वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि पीपीएससी लेक्चरशिप की आजकल जॉब्स आई हुई हैं 2017 के बाद। अब 2020 यानी 3 साल के बाद ये जॉब्स आई हैं, जिसकी लास्ट डेट 8 सितंबर है। तो अब सब लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि इसके लिए अप्लाई करें। तो लेकिन सबके जहन में यही सवाल पैदा हो रहा है कि इसको अप्लाई करने का मेथड क्या है। तो मैंने आज की वीडियो इसी मकसद के लिए बनाई है कि आप लोगों को गाइड कर सकूं कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने हैं और क्या क्या मरहलावार इसके प्रोसेस है, वो सारा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखें, सबसे पहला काम आप लोगों ने जो करना है, जब भी आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो एटलीस्ट आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर होनी चाहिए। अब देखिए, आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा। सबसे पहले चालान फॉर्म आप लोगों को इसके दो तरीक़ेकार हैं। एक तो ये है कि अगर आपके घर में प्रिंटर मौजूद है तो आप पीपीएससी की वेबसाइट से ख़ुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों को फोटोस्टेट शॉप से ये चालान फॉर्म मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग जितने सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है कई टीचर्स के सब्जेक्ट्स एक से ज़्यादा होते हैं, तो वो 2 सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उतने चालान फॉर्म आप बाज़ार से ख़रीद लें। उसके बाद आपने उसको फ़िल करना है। अब फ़िल करने का मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूँ। स्क्रीन पे आपके चालान फॉर्म आ गया है, मैंने इसका तरीक़ेकार साथ साथ बता भी देता हूँ कि इस पर सबसे पहले इस तरह चालान फॉर्म होगा। उस पर सबसे पहले आपको नेम लिखना है, यानी नाम होगा कम्प्लीटली, आपने नेम और साथ फादर नेम लिखना है। उसके बाद आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को ये इस तरह का फॉर्म मिल जाएगा। इसके ऊपर तमाम पोस्ट लिखी हुई हैं और इसके अलावा साथ साथ केस नंबर लिखे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करना है तो आप सेकंड नंबर पे मैथमेटिक्स लेक्चरार के लिए लिखेंगे और साथ केस नंबर लिखना है। और केस नंबर एहतियात से लिखिएगा। हर सब्जेक्ट का जो केस नंबर ये फर्स्ट कॉलम में दिया गया है, ये साथ साथ आपने देख लेना है। जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका केस नंबर आप सब्जेक्ट के साथ लिखेंगे। और इसकी फ़ीस के बारे में अक्सर लोगों को डाउट है कितनी है, तो वो 600 फ़ीस है। आपने 600 फ़ीस लिखनी है और इसी तरह साइन भी होने हैं। ये भी याद रखिएगा, ये जो चालान फॉर्म है, इस तरह के 3 चालान फॉर्म होंगे, तीनों एक जैसे आप फिल करेंगे और तीनों पर साइन भी होंगे। ये काम करने के बाद आप लोग ये वोचर फिल करने के बाद इसको किस ब्रांच में जमा करवाना है, तो ये याद रखिएगा नेशनल बैंक में ये सिर्फ जमा होंगे। वो मेन ब्रांच भी हो सकती है नेशनल बैंक की, और नेशनल बैंक की दूसरी ब्रांचेस भी हो सकती हैं। किसी और बैंक में ये चालान फॉर्म जमा नहीं होगा। जब आप पहला प्रोसीजर यही है कि आप सबसे पहला काम यही करेंगे, चालान फॉर्म फिल करने के बाद बैंक में जमा करवा देंगे। अब बैंक में जमा करवाने के बाद जो सेकंड स्टेप है, अब यहाँ पर भी 2 मरहले हैं। या तो स्टूडेंट ज़्यादातर अब शॉप्स वाले बाकी जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। कोई 100 ले रहा है, कोई 200, अपनी मर्ज़ी से। तो अगर मेरी यही आप लोगों से राय है कि आप लोग ऐसे कीजिएगा। अगर आप सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो ये सारा प्रोसेस आप इजीली घर बैठ के कर सकते हैं। तो उसके लिए अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने पीपीएससी की जो वेबसाइट है उसको ओपन करना है और वहाँ पे आपको कॉर्नर पर एक मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन। उस ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है। आपने उधर काफ़ी बड़ी लिस्ट होगी, उसमें जो भी जिस पोस्ट के लिए है, अगर फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर मैथमेटिक्स के लिए करना है तो सबसे पहले आप पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद एग्री करेंगे और उसको सबमिट करेंगे। जैसे ही आप करेंगे तो साथ ही एक नया फॉर्म खुल जाएगा। यानी सबसे पहले पोस्ट सेलेक्ट हो गई। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद जो अगला पेज खुलेगा उसमें आपकी क्या होगी, पर्सनल इंफॉर्मेशन होंगी। पर्सनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आईडी कार्ड नंबर होगा। आईडी कार्ड नंबर बगैर डैशेस के और डैशेस के साथ साथ लिखा हुआ है, वो आप फिल करेंगे एहतियात के साथ। ईमेल एड्रेस जो आपका ऑलरेडी बना होगा, अगर किसी का नहीं बना है तो वो बना ले जीमेल पे या याहू पे, वो आप उसमें इंटर कर दें। मोबाइल नंबर दे दें। लाइन रेंट नंबर अगर है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको इसके अलावा जेंडर यानी मेल फीमेल का पूछा जा रहा है।
डेट ऑफ बर्थ जो आपके आईडी कार्ड पे है मैट्रिक की सनद के मुताबिक, वो वाली आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। फिर इसी तरह गवर्नमेंट सर्विस, अगर किसी की गवर्नमेंट सर्विस है तो वो अपने गवर्नमेंट सर्विस उसमें उन्होंने पूछा हुआ है कितने साल, कितने मंथ और कितने दिन सर्विस है, वो आपने साथ में। अच्छा, कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं ये गवर्नमेंट सर्विस साल दिन और मंथ कैसे निकालते हैं, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपकी जो क्लोजिंग डेट है आप पहले उसका ईयर लिखेंगे, सितंबर में है और 8 डेट है, यानी आपने सबसे पहले ईयर लिखना है, फिर मंथ है और फिर डे है। ये हमारी क्लोजिंग डेट है जो पीपीएससी की है। इस अब आपने जो आपकी गवर्नमेंट सर्वर जिस यानी ज्वाइनिंग डेट है वो आप यहाँ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ लिख देते हैं, अगर आपकी ज्वाइनिंग डेट है 22/2/12, और इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारे पास जो हमारी सर्विस के ईयर होंगे वो निकल आएंगे। ये चीज़ आप वैसे भी निकाल सकते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए एज कैलकुलेटर या सर्विस कैलकुलेटर मिल जाता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप ऐड कर लें, उस पर ही लिखेंगे तो आपके डेज मंथ और ईयर्स आ जाएंगे। तो वो आप सर्विस जो आपकी गवर्नमेंट सर्विस है वो ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि अगर अदरवाइज तो हमें मेल्स के लिए 33 ईयर की तक रिलैक्सेशन है, तो जो गवर्नमेंट सर्विस है उनके लिए वो उनकी जो गवर्नमेंट जितनी भी सर्विस है वो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अच्छा, उसके अलावा फिर नेक्स्ट जब आप ये पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी आपने ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अप्लाई किया, फिर आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन अपनी दे दी, उसके बाद जो नेक्स्ट पेज खुलता है वो अपलोड का है। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें अपलोड होनी है, इसके लिए आपने 3 चीज़ें याद रखेगा। एक तो आपके पास आपकी पिक्चर होनी चाहिए, उसके अलावा सेकेंडली आपके पास जो आईडी कार्ड है उसकी सिर्फ फ्रंट से एक आपने पिक्चर लेनी है, और तीसरे नंबर पे जो बैंक वोचर है। ये 3 चीज़ें आपके पास, इनकी आपके पास यानी स्कैन फॉर्म में। और आजकल ये भी होता है कि बुक स्टॉल्स वाले स्कैन करने के भी काफ़ी चार्जेस लेते हैं, जबकि मोबाइल में अगर आप कैम स्कैन कर लें उसके ज़रिए पहले पिक्स खोल लें बना के और उनको कैम स्कैन के ज़रिए एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए पिक्चर सबसे पहले आपकी अपलोड हो जाएगी, उसके बाद आपका आईडी कार्ड अपलोड होगा, और बैंक जो आपकी रसीद होगी यानी जो आपने वोचर चलान फॉर्म भरा हुआ है वो, उसकी ख़ास तौर पे याद रखिएगा डेट आपने मेंशन, जिस डेट को वो उतारा है वो आएगी, फिर जिस सिटी के अंदर आपने जिस बैंक में और जिस ब्रांच में उसका नेम आ जाएगा, और वहाँ पर बैंक का केस नंबर आता है, वो बैंक वाले जो जो फीस रिसीव करते हैं वो साथ नंबर लिख देते हैं, वो उस पर लिखना ज़रूरी होता है। अच्छा, यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम अक्सर स्टूडेंट्स को हो जाता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो हमारा जो तस्वीर का साइज़ है ना, अच्छा पिक्चर्स को आप लोगों ने ना रीसाइज कर लेना है, और रीसाइज भी आजकल ऑनलाइन वेबसाइट्स ऐसी मिल जाती हैं, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूँगा। आप अपने ये तीनों चीज़ें पहले इनकी पिक्स बना लें, अपनी पिक्चर की, आईडी कार्ड की और बैंक चलान फॉर्म की, और उनको रीसाइज। अब रीसाइज कैसे करना है, इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि 1 KB से 25 KB तक होनी चाहिए। तो आप जब अपलोड करने के बाद वेबसाइट में जाएंगे तो आपने वहाँ पर यानी 25 से कम 20 KB की भी वो साइज़ की कर देता है, वो करके अपलोड यानी डाउनलोड करेंगे और फिर अपलोड कर देंगे, और ये इजीली हो जाता है, 2-4 मिनट का काम है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें अपलोड जब हो जाएंगी तो फिर एक हमारा नेक्स्ट पेज यानी इसको सबमिट करते जाएं और साथ साथ सेव करते जाएं। नेक्स्ट जो स्टेप आ जाता है वो आ जाता है पर्सनल डाटा, उसके अंदर हमने अपना पर्सनल डाटा शेयर कर। अच्छा, पर्सनल डाटा में आपका क्या पूछा जाएगा, नेम है वो आप लिख देंगे, रिलीजियस आप इस्लाम लिख दें, एड्रेस अपना पोस्टल एड्रेस दे दीजिएगा, डोमिसाइल जिस शहर का बना हुआ है वो है, और मेडिकल सर्टिफिकेट की जो डेट है वो आप मेंशन कर देंगे। जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है उनका मेडिकल सर्टिफिकेट बना हुआ है उसके ऊपर डेट लिखी हुई है वो मेंशन कर दें, इसको भी आप सेव कर लेंगे। नेक्स्ट वो आपसे सेंटर का पूछेगा। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है,
अगर आप अब सेंटर असल में उन्होंने कुछ शहर बहावलपुर है, डिजी खान है, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और सरगोदा। जो इन शहरों में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो अपना यही लिखेंगे, जो इनके आसपास रहते हैं वो जो उनको करीब और जहाँ पे सहूलत है वो वाला आप अपना सेंटर लिख सकते हैं इजीली। और ये लिख के आप इसको सबमिट कर दें, सेव कर लीजिएगा, साथ साथ डाटा सेव होता रहेगा। नेक्स्ट आप लोगों ने आ जाना है एजुकेशनल रिकॉर्ड पे। अब एजुकेशनल रिकॉर्ड में क्या होगा, मैट्रिक से मास्टर तक की तमाम डिग्रीज उनकी अब अपलोड नहीं होंगी। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, सिर्फ 3 चीज़ें यहाँ पे अपलोड होनी है। इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ों की सिर्फ आपने नंबर्स वगैरह, जैसे सबसे पहले पेज खुलेगा मैट्रिक के लिए। मैट्रिक का पेज जब आप खोलेंगे उसमें आपसे यूनिवर्सिटी का नाम या बोर्ड का नाम पूछा जाएगा, वो लिखना है। आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं, और आपकी वो डिविजन्स वगैरह पूछी जाएंगी। सिंपल ये ना लिख के आप सब सेव करेंगे तो नेक्स्ट डिग्री आ जाएगी, इंटरमीडिएट। इसी तरह उसके सब्जेक्ट्स और ये चीज़ें सारी फिल करेंगे। उसके बाद बीएससी की इसी तरह, बीएससी में भी आप यूनिवर्सिटी नेम आ गया है, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और डिवीजन लिख के इसको भी सेव कर लेंगे। फिर इसी तरह मास्टर की डिग्री आ जाएगी। तो इस तरह आपने मैट्रिक से मास्टर तक तमाम जो डिग्रीज़ हैं उनके सिर्फ यानी जो क्वाइफ हैं वो सबमिट करने हैं। ये डिग्रीज़ अपलोड नहीं होंगी, यानी ये स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये करने के बाद आप सेव कर लेंगे। लास्ट में ऑप्शन आएगा कि आप इनको वेरीफाई कर दें। वेरीफाई करेंगे तो ऊपर एक बॉक्स बन जाएगा जिसके अंदर आप दोबारा भी देख सकते हैं मैट्रिक से मास्टर तक वो आपका एक पूरा बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा। अगर उसमें कोई गलती भी है तो आप उसको दोबारा सेटिंग में जाकर सही कर सकते हैं। अच्छा, ये जब रिकॉर्ड आपका सारा सेव हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है सर्विस रिकॉर्ड। इन जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है उनके लिए ये है कि वो किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्केल है, वो साथ मेंशन कर देंगे। तो अपना सर्विस रिकॉर्ड देने के बाद सबमिट कर आपने एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा। वो जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो साथ ही आपके ना मोबाइल पर जो आपने नंबर ऊपर दिया होगा आपको एक एसएमएस आ जाएगा जिसमें आपको 3 चीज़ें बताई जाएंगी। आपका आईडी कार्ड नंबर, आपका अकाउंट नंबर और आपको टोकन नंबर मिल जाएगा। तो वो आपने उसका इन तीनों चीज़ों का फ़ायदा क्या, और ये चीज़ आपने एसएमएस भी संभाल के रखना और कहीं पे नोट कर लेना ये सारी। तो आप ये तीनों चीज़ें अपने पास नोट कर लेंगे और इसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट ले सकते हैं। तो आप देखें, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्रिंट लेने से पहले आप देखें, अगर पूरी एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी आप उसको गौर से पढ़ लें। कहीं पे कोई मिस्टेक है, अक्सर कहीं पे कोई ना कोई छोटी मोटी मिस्टेक भी हो जाती है, तो इसमें भी परेशान होने की बात नहीं है। वहाँ पर एडिट का ऑप्शन मौजूद है। वो क्या है वो आपको बता दूं, आप दोबारा पीपीएससी की वेबसाइट ओपन करें, वहाँ पे आपको कॉर्नर पर एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे वही तीनों चीज़ें पूछेगा, आपका आईडी कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर और टोकन नंबर। आप जब इंटर करेंगे तो आपकी दोबारा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। आपको जहाँ पे गलती नज़र आ रही है वहाँ से आप एडिट करके दोबारा सेव करें और एप्लीकेशन दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो एडिट का ऑप्शन है ना, ये आप लोग लास्ट डेट से पहले पहले तक जब मर्जी यूज़ कर सकते हैं। इसका ये भी फ़ायदा, जैसे लास्ट डेट अब 8 सितंबर है तो आप उससे पहले पहले अपना एडिट ऑप्शन को यूज़ करके एप्लीकेशन में अगर कोई भी मिस्टेक है तो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो ये जब सारा काम हो जाए आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट ले लें और उस पर साइन करके अपने पास रख लें।